गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। मैंने लास्ट तक एकदम गोल्डन क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, इसलिए बीच पे वीडियो स्किप कर अगर आप करोगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इफेक्ट्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है? तो वो है आपका मैग्नेटोस्टिक्सन इफेक्ट। जो मैग्नेटोस्टिक्सन इफेक्ट होता है वो आपका रेजोनेंस पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, रेजोनेंस की कंडीशन पे। इसका आपका क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट इज ए मेथड ऑफ। अल्ट्रासोनिक जो थिकनेस का मेजरमेंट है वो किसका कैसा मेथड है? आपका डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट है या डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट है, या आप इसकी एग्जैक्ट थिकनेस को मेजर ही नहीं कर सकते, या मेजर कर सकते हो एग्जैक्ट थिकनेस को विथ डिस्ट्रक्टिव मेथड। एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो लेकिन किसके साथ? डिस्ट्रक्टिव मेथड के साथ। देखो दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो आपका हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या, जो ये जिस सैंपल पे आप कर रहे होगे जो भी है उसको ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय करते हैं या कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रॉय नहीं करते सैंपल को, ठीक, और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हो गया। ये डिस्ट्रक्टिव मेथड ये कुछ एक्सटेंड तक आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो आपका अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट होता है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इस सैंपल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट इज टिपिकली परफॉर्म विद एन। जो अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट है टिपिकली किसके साथ परफॉर्म किया जाता है? तो वो अल्ट्रासोनिक थिकनेस गॉज के साथ परफॉर्म किया जाता है। आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट एडवांटेज। अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट की एडवांटेजेस क्या क्या है? पहली बात तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है, आपको बता चुके हैं, ठीक। ये इट डज नॉट रिक्वायर एसेस टू बोथ साइड ऑफ सैंपल। सैंपल के दोनों साइड इसमें एसेस करने की जरूरत नहीं होती, आपका एक साइड से ही काम चल जाता है। दोनों चीज़ें सही है। कैन बी ईजिली डिप्लॉयड, ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें लेबोरेटरी कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात भी सही है। रिलेटिवली चीप इक्विपमेंट अगर कंपेयर करें अदर थिकनेस मेजरमेंट से इंस्ट्रूमेंट से, तो इक्विपमेंट से, तो उनके कंपैरिजन में ये सस्ता होता है। आया ऑल ऑफ द एबव, ठीक। तो आपका इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा इंक्लूड किया क्योंकि मैं आपको सभी एडवांटेजेस बताना चाहती थी अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट की। तो इसका आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, और मेरे वीडियो को जो भी लोग भी लाइक और शेयर कर रहे हैं उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी मेजरमेंट करने का कौन सा प्रिंसिपल है? तो इनमें से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का कौन सा था? मैग्नेटोस्टिक्सन इफेक्ट हमने बताया था, ये रेजोनेंस पे प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। लेकिन वेलोसिटी मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो वो होता है आपका अकॉस्टिकल ग्रेटिंग, ठीक। ये वेलोसिटी को कैसे मेजर करता है? जब भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं आपकी लिक्विड के थ्रू पास होती हैं तो ये डिफ्रैक्ट होती हैं, ठीक है। इस वजह से जो लिक्विड है इनके लिए किस तरह से काम करता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसी को हम जो कहते हैं अकॉस्टिकल ग्रेटिंग, ठीक। जब यहाँ से कोई लाइट की बीम पास की जाती है, ठीक, तो ये डिफ्रैक्ट होती है, तो ये डिफ्रैक्टेड बीम की हम वेलोसिटी मेजर करते हैं। इस तरह से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी को मेजर करते हैं। तो ये होती है आपकी अकॉस्टिकल ग्रेटिंग। बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक मेजर टिपिकली परफॉर्म, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉस्टिकल ग्रेटिंग तक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती है? तो ये होती हैं आपकी एट रेजोनेंस में प्रोड्यूस होती है। रेजोनेंस में क्या होना चाहिए? ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो आप ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हो, ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है वो किसके सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए जो आपका क्रिस्टल है इसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी के। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है आपका, इसके क्रिस्टल की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये होती है रेजोनेंस पे। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, यानी इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर नेम फॉर अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्टर। अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्टर
फ्लॉ आप समझ सकते हो, मतलब कोई डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट बोल सकते हो। अगर हिंदी में बात करो तो दोष, मतलब ठीक। तो कोई डिफेक्ट, अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्टर को या डिफेक्ट डिटेक्टर को हम और क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रासोनिक जो फ्लड डिटेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसी वजह से इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी बोला जाता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है अच्छा लगने के बावजूद, तो आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर दें, बाकी आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर कौन सी डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है क्या कन्वर्ट करने के लिए, तो ये ट्रांसड्यूसर आपको पता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है तो ये क्या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन पैदा करेगा, किसी अदर दूसरे टाइप की एनर्जी को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा, यानी इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज यूज फॉर। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो यूटिलाइज साउंड वेव्स टू डिटेक्ट क्रैक एंड डिफेक्ट्स इन पार्ट ऑफ मटेरियल। साउंड वेव का यूज़ करते हैं क्रैक और डिटेक्ट डिफाइन करने के लिए, मटेरियल में पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। तो ये जो, क्योंकि जब अल्ट्रासोनिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर आती है इसकी इको की क्या इंटेंसिटी है, इससे हमें पता चलता है उसके डिफेक्ट क्या है या क्रैक क्या है, तो इससे पता करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन ए मटेरियल थिकनेस। मटेरियल की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग द वॉल थिकनेस ऑफ ए पाइप, हाँ पहले अगर किसी मटेरियल, एक ही बात हो गई दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये बस एग्जांपल हो गया इसका। अगर हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं मटेरियल की तो वॉल की थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं पाइप की। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग को आई होप क्वेश्चंस तो अच्छे लग ही रहे होंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहो, क्योंकि ये जो प्रमोट की खबरें हैं ना वो फर्जी हैं, और एटलीस्ट आपके लिए, ठीक है। जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फेक है। 6 सेमेस्टर का कोई भी बच्चा किसी भी कंडीशन में प्रमोट नहीं होगा, उसको एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस एकदम जारी रखिए, और बाकी आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए कि एक दो चीज़ आपको कमेंट करते रहिए कि आपको मैसेज नहीं, वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, और जो बच्चे शेयर कर रहे हैं वो अपना ये भी बताएं कि मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहती हूँ उसका नाम मेरे दिमाग में बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी ए सोर्स ऑफ स्पूरियस अल्ट्रासोनिक सिग्नल। अल्ट्रासोनिक सिग्नल का इनमें से कौन सा सोर्स हो सकता है, तो मैं क्या करती हूँ जो पॉसिबल होती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए मैं ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ। उनमें मैं पहले सारे ऑप्शन लिख देती हूँ फिर ऑल ऑफ द अबव, जिससे आपको एक क्वेश्चन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखो क्या क्या अल्ट्रासोनिक सिग्नल का सोर्स हो सकता है। सरफेस रफनेस ऑफ द टेस्ट पीस, ये सोर्स हो सकता है। मोड कन्वर्जन विद इन द टेस्ट पीस, और शेप और कंटूर ऑफ द टेस्ट पीस, ये सभी किसका अल्ट्रासोनिक सिग्नल का सोर्स हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सर्किट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अल्ट्रासोनिक एनर्जी। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। पल्स जनरेटर तो आपका क्या करता है, पल्स को जनरेट करता है, और ट्रांसड्यूसर आपका करता है एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो ये इतना ट्रांसड्यूसर होता है, यही करता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर भी यहाँ पे लिखा हो सकता है या फिर ट्रांसड्यूसर। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टिपिकल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी इज। जो टिपिकल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो वो आपकी 1 मेगाहर्ट्ज़ से 5 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। ये बस आपको याद करना है, समझाने वाला कुछ नहीं है, दिमाग में बैठाने वाला है, तो याद रखना 1 मेगाहर्ट्ज़ से 5 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्म यूज इन अल्ट्रासोनिक टू एक्सप्रेस द रेट एट विच साउंड वेव्स पास थ्रू वेरियस सब्सटेंसेस। वो टर्म जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, रेट एट विच साउंड वेव पास थ्रू वेरियस सब्सटेंसेस, वो होती है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को ये जो पढ़ाती हूँ वो पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। द अल्ट्रासोनिक पल्स इको मेथड करेक्ट स्टेटमेंट, ये प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अल्ट्रासोनिक पल्स इको मेथड में के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पल्स इको मेथड है इसको आल्सो नोन एज पल्स
इको मेथड, ये तो एक ही बात। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक पल्स इको मेथड है, ठीक। ये अल्ट्रासोनिक पल्स इको मेथड को हम जनरली पल्स इको मेथड भी बोल देते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक ये होती है, हाँ, ये जो अल्ट्रासोनिक वाले होते हैं ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि मेरे सैंपल को कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं मटेरियल को। यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू फाइंड डिफेक्ट्स इन मटेरियल, ये तो आपको एकदम दिमाग में याद हो गया होगा। मैंने बताया अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या डिफेक्ट या फ्लॉ डिटेक्ट, फ्लॉ बोल सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक। क्रैक, ठीक, इन सबको डिटेक्ट करने में अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। डी ऑल आर करेक्ट, ये सभी सही है। पल्स इको मेथड क्या हो गया हो, हमने अभी बताया जब भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है इसी के इको की क्या इंटेंसिटी है, इससे हम मेजर करते हैं डिफेक्ट्स को या क्रैक्स को। तो ये आपका पल्स इको मेथड हुआ। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्वेश्चंस कैसे लगे। बाकी आपका कोई सजेशन है कुछ भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। और आप वीडियो देख पूरे लास्ट तक वीडियो जिन लोगों ने देखा है यहाँ तक, उन लोगों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। शुक्रिया।